Welcome to Madhu Smart Study for English learning. And today I would like to discuss with you, share with you the video related to common mistakes in English grammar that we commit while making a sentence. हम बोलते हैं, इसके साथ बातचीत करते हैं या हम कुछ रिटर्न एक्सप्रेशन कर रहे हैं, है ना, तो उस टाइम पे हम कुछ गलतियां करते हैं, है ना, बिकॉज यू नो इंग्लिश लैंग्वेज में ग्रामर है एज वेल एज वोकेबलरी, ये दोनों ही बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है रोल प्ले करते हैं। तो इसलिए हमें ग्रामर के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है कि कौन कौन सी हम जो कॉमन मिस्टेक्स हैं हम करते हैं, और उनको अगर हमें पता होगा कि यहाँ पे हमने ये गलती करी है, ओनली देन वी कैन डिटेक्ट दैट, है ना, उसको फाइंड आउट कर सकते हैं और फिर उसको करेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज़ क्या होता है कि जब हम गलत यूज़ करते हैं तो हमारा जो इम्प्रेशन है वो भी अच्छा नहीं बढ़ता, है ना, और जो भी हम एक्सप्रेस करते हैं वो भी एप्रोप्रिएट नहीं है ना, तो इसलिए हमें इन गलतियों को अवॉइड करना है। तो अभी मैं आपके साथ जो है डिस्कस करूँगी कि कौन कौन सी ऐसी 8 जो मिस्टेक्स हैं हम कमिट करते हैं विद द हेल्प ऑफ साइटिंग सम ऑफ देयर एग्जाम्पल्स। तो सबसे पहली गलती जो हम कमिट करते हैं वो है इन द यूज़ ऑफ नाउन्स। अब नाउन क्या होता है? नाउन होता है किसी भी पर्सन का, किसी थिंग का, किसी प्लेस के नाम को हम नाउन बोलते हैं। तो उसके लिए किस तरीके से हम कहाँ पे हम गलती कर सकते हैं, आप देखिए, आई लाइक द चार्मिंग सीनरीज ऑफ शिमला। तो यहाँ पे जो है क्या आएगा, सीनरीज नहीं है, तो यहाँ पे मिस्टेक है। तो हमने क्या यूज करना है, आई लाइक द चार्मिंग सीनरी ऑफ शिमला। नेक्स्ट इज माई शू इज ओल्ड। तो इसमें क्या है, माई पेयर ऑफ शूज इज ओल्ड, है ना, अकेला एक शू की बात नहीं हम कर रहे, क्या है कि माई शूज आर ओल्ड, और यू कैन से माई पेयर ऑफ शूज इज ओल्ड। ठीक है, उसके बाद वी गेव देम मैनी गुड एडवाइसेज। तो यहाँ पे वी गेव देम मैनी गुड एडवाइसेज, यहाँ पे क्या आना है, मैनी पीसीज ऑफ गुड एडवाइसेज। क्या आएगा, मैनी पीसीज ऑफ गुड एडवाइस। शो मी योर कॉपी प्लीज। अक्सर लोग ये गलत बात बोलते हैं, कॉपी, है ना, इट्स नॉट कॉपी, इट्स द नोटबुक। शो मी योर नोटबुक प्लीज। देन है गुड नाइट माई फ्रेंड, हाउ आर यू। तो गुड नाइट जब आप सोने के लिए अपने बेड पे चले जाते हो, एट दैट टाइम यू से, यहाँ पे आएगा गुड इवनिंग, है ना, गुड इवनिंग माई फ्रेंड, हाउ आर यू। ठीक है, अब उसके बाद है प्रोनाउंस। प्रोनाउन क्या होते हैं, जो भी वर्ड हम नाउन की जगह पे यूज करते हैं, है ना, तो उसको प्रोनाउन बोलते हैं। और यहाँ पे देखिए क्या गलती है, इट इज बिटवीन यू एंड आई। तो यहाँ पे क्या आना है, आई की जगह पे क्या आना है, मी। इट इज बिटवीन यू एंड मी। योर पिक्चर इज बेटर देन हर। अब आपकी पिक्चर जो है उससे बेटर नहीं है, उसकी पिक्चर से बेटर है ना। योर पिक्चर इज बेटर देन हर्ज। यहाँ पे हर की जगह पे क्या आना है, हर्ज। आई शिल सी यू एट योर्स टुमारो। क्या एट योर्स, एट योर क्या आएगा, होम, हाउस, एट योर हाउस टुमारो, कि मैं तुम्हें तुम्हारे घर पर जो है वो मिलूंगा, एट योर हाउस टुमारो। अगला है जी, ईच ऑफ द मेन वर गिवन ए प्राइज। अब देखो सारे जो आदमी लोग हैं उनमें से हर एक को जो है प्राइज दिया गया, तो यहाँ पे क्या आएगा, वर की जगह पे आएगा वॉज।
Each of the men was given a prize. Such boys who were absent yesterday were punished. अब सच है, सच के साथ हु नहीं लगाएंगे हम, एज लगता है. सच बॉयज एज वर एब्सेंट, जो बॉयज कल एब्सेंट थे ना, उनको क्या हुआ, फाइन लगेगा. उसके बाद है वेयर वी कमिट मिस्टेक इन द यूज ऑफ एडजेक्टिव. दिस बुक इज मोर बेटर देन दैट. अब यहाँ पे आपने दो जो है कंपैरेटिव डिग्री यूज कर ली हैं, है ना. तो यहाँ पे आप क्या करोगे, एक को जो है ओमिट करोगे. दिस बुक इज बेटर देन दैट. क्लियर. उसके बाद हु इज द टॉलेस्ट बॉय ऑफ द टू. अब देयर इज ए कंपैरिजन बिटवीन द टू बॉयज. दो जनों के बीच में कंपैरिजन है, तो उसमें क्या आएगा, टॉलेस्ट नहीं आएगा. टॉलेस्ट इज द सुपरलेटिव डिग्री. तो सुपरलेटिव डिग्री जो है ऑफ ऑल द बॉयज, तब हम सुपरलेटिव डिग्री यूज करते हैं. यहाँ पे क्या है, हु इज द, दो जनों के बीच में है, तो क्या आएगा, टॉलर. हु इज टॉलर ऑफ द टू. आई हैव एनी बुक्स, कि मेरे पास कुछ किताबें हैं. मेरे पास कोई किताबें हैं, है ना. सम मीन कुछ, एनी मीन कोई. आई हैव क्या आएगा, सम बुक्स, मेरे पास कुछ क्या है, बुक्स हैं. आई हैव एनी फ्रेंड्स हेयर. आई हैव नो एनी फ्रेंड, क्या है, आई हैव नो फ्रेंड्स हेयर, मेरे यहाँ पे दोस्त नहीं हैं. ही लिव्स इन द बोर्डिंग. तो बोर्डिंग नहीं होता, बोर्डिंग हाउस होता है. ही लिव्स इन द बोर्डिंग हाउस. अब है कहाँ मिस्टेक हम करते हैं, वर्ब्स में. वर्ब क्या है, जो एक्शन को ना सेंटेंस में हो रहा है उसको बताते हैं, है ना, काम को बताते हैं. ही हैज अराइव्ड येस्टरडे. हियर वी आर टॉकिंग अबाउट येस्टरडे, कि वो कल यहाँ आ गया था. तो यहाँ पे हैज नहीं लगना, ही अराइव्ड येस्टरडे. हैज और हैव कहाँ हम यूज करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में. क्लियर. और यहाँ पे येस्टरडे, अराइव्ड येस्टरडे, हम पास्ट की बात कर रहे हैं. इसमें सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगता है. ही यूजेस टू गो फॉर ए वॉक एवरी डे. तो यहाँ पे क्या आना है, ही गोज फॉर ए वॉक एवरी डे. तो किस सेंटेंस का ये सेंटेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का. क्या आप कह सकते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस का. इसमें क्या है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है. और थर्ड पर्सन के साथ हम क्या लगाते हैं, एस या ई एस. आई वर्कड फॉर 2 hours व्हेन ही केम. अब यहाँ देखो, ये भी पास्ट टेंस है सिंपल, ये भी पास्ट टेंस है. तो एक सेंटेंस में कभी भी आप दो बार जो है सिंपल पास्ट नहीं लगाओगे. एक पार्ट में हम लगाएंगे हैड. आई हैड वर्कड फॉर 2 hours व्हेन ही केम. जब वो आया तो मैंने क्या है, 2 घंटे का काम कर लिया था. वी नो देम फॉर 2 years. हम उन्हें 2 सालों से जानते हैं, है ना. तो क्या आएगा, वी हैव नोन देम फॉर 2 years. सॉरी, ही वॉज फेल इन द एग्जामिनेशन. तो क्या आएगा, ही वॉज फेल नहीं आएगा, ही फेल्ड इन द एग्जामिनेशन. क्लियर. So we are discussing about the common mistakes while using English grammar. And अब जो है हमने डिस्कस कर रहे हैं वो है adverbs, है ना, mistakes that you commit while using adverbs. तो फर्स्ट सेंटेंस है I am too pleased to see you. तो too pleased नहीं आएगा, I am very pleased to see you. This book is very much interesting. This book is very interesting. I am very well, thank you. Very well नहीं आएगा, I am quite well, thank you. I find no any sense in it.
तो नो एनी नहीं होगा, आई फाइंड नो सेंस इन इट। वी एंटर्ड द हॉल बाय एंड बाय, वी एंटर्ड द हॉल वन बाय वन। अब देखिए जो मिस्टेक है इन्फिनेटिव में हो सकती है, पार्टिसिपल में हो सकती है, ज़ेरन में हो सकती है। अब यहाँ देखिए ही हैड बेटर टू गो होम नाउ, ही हैड बेटर गो होम नाउ, let him to do his work, let him do his work, she prevented me to go there, she prevented me from going there, he insisted on me going there, on my, he bade me to go home, he bade me go home। तो टू जो लगा हुआ है, इन्फिनिटिव लगा हुआ है, वो हमने रिमूव करना है। उसके बाद आती है प्रेपोजिशन, ही इज नॉट अफ्रेड फ्रॉम यू, फ्रॉम यू नहीं होगा, ऑफ यू। एट लास्ट वी रीच्ड इन ए गार्डन, एट लास्ट वी रीच्ड अ गार्डन। आई आस्क्ड फ्रॉम हर वेयर शी वॉज गोइंग, आई आस्क्ड हर वेयर शी वॉज गोइंग, मैंने उससे पूछा है, ठीक है, फ्रॉम नहीं लगना। अब द सन राइजेज फ्रॉम द ईस्ट, अब जो सूरज है पूर्व में से निकलता है ना, इन द ईस्ट आएगा। वी वॉन्टेड हिम फॉर, सॉरी वी वेटेड हिम, वी वेटेड फॉर हिम। उसके बाद आता है कंजंक्शंस में कहाँ मिस्टेक हो सकती है, अंटिल यू डू नॉट स्पीक द ट्रूथ आई विल नॉट लेट यू गो। तो नेगेटिव में ही है, अंटिल जब तक आप सच नहीं बोलते ना मैं आपको जाने नहीं दूंगा। तो फिर इसमें डू नॉट नहीं लगना, अनलेस यू स्पीक द ट्रूथ आई विल नॉट गो यू लेट यू गो। नो सूनर वी लेफ्ट होम इट बिगैन टू रेन, नो सूनर डिड वी लीव द होम देन इट बिगैन टू रेन। तो जब आपने डिड लगाया है तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगी और साथ में क्या लगता है, कंजंक्शन देन लगनी है। अब है ऑल्दो ही वर्क हार्ड बट ही फेल्ड, ऑल्दो के साथ येट लगता है, ऑल्दो ही वर्क हार्ड येट ही फेल्ड। वॉक क्विकली लेस्ट यू शुड नॉट मिस द ट्रेन, अब लेस्ट में ही नेगेटिव है तो शुड नॉट नहीं लगेगा, तो कैसे होगा, वॉक क्विकली लेस्ट यू शुड मिस द ट्रेन। तो आई होप आपको ये 8 जो कॉमन मिस्टेक्स हैं इनके बारे में पता चल गया होगा। तो काइंडली स्टॉप मेकिंग सच टाइप ऑफ मिस्टेक्स इन फ्यूचर, है ना। आई होप आपको ये वीडियो बेनिफिशियल होने वाला है आपके लिए। तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और मधु स्मार्ट स्टडी फॉर इंग्लिश लर्निंग को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।